हेलो एवरीवन। आज हम लोग जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल के क्लास 11 केमिस्ट्री पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि 2026 में ये पेपर हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर डज हैव 0.057। अगर इसमें देखोगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, इसीलिए इसका हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो जाएंगे, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। इसमें से कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो भाई ये हमारा लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में ही आता है। एवोगैड्रोस लॉ भी आता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी आते हैं, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम तो नहीं होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर इसका रिएक्शन अगर देखना चाहेंगे हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो है वो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अगर इसका हम लोग 4 ग्राम लेते हैं, 4 ग्राम क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का अगर निकालेंगे मास तो 2 ग्राम आएगा, एंड 2 मोल लिए हैं तो इसीलिए 4 ग्राम। तो यहाँ पर इसका 32 ग्राम का ज़रूरत पड़ेगा, नीड होगा कितना, 32 ग्राम, जिसमें अगर देखेंगे तो 2 मोल वाटर बनेगा। 1 मोल वाटर का अमाउंट होता है, मास होगा 18 ग्राम, तो 2 मोल से तो 36 ग्राम। तो यहाँ पर 32 ग्राम जब हम लोग लेंगे, यूज़ करेंगे क्या, ऑक्सीजन, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, एंड H2O हमारा एक्सेस रिएजेंट। क्यों, क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा है, 4 ग्राम से ज़्यादा है, इसलिए हमारा एक्सेस रिएजेंट है, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। इसीलिए जो भी वाटर के अमाउंट फॉर्मेशन होगा वो डिपेंड करेगा पूरी तरीके से ऑक्सीजन पे। इसीलिए ऑक्सीजन 32 ग्राम लिए हैं तो 36 ग्राम ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होगा, जो कि हमारा मोल में 2 मोल्स है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ठीक ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का केमिकल फार्मूला होता है C6H6। ठीक ना, तो अगर इसका रेशियो निकालेंगे, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द दीज एटम्स, तो ये हो जाएगा हमारा CH। ठीक है, 6 का रेशियो निकाल लेंगे तो हमारा CH बच जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। ये है शुगर मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, molecular formula, mole per liter if its 20 gram are dissolved in enough water to make final volume up to 2 liters। मतलब इसमें निकालना क्या है हमारा, मोलरिटी। मोलरिटी अगर निकालने जाते हैं तो हम लोग को पता है मोल ऑफ सॉलिड्स तो N से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम सॉलिड इसमें L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल क्या आ जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, ये हमारा गिवन मास है। मोलर मास इसका हो जाएगा 342 ग्राम पर मोल। अगर इसका निकालोगे मोल, तो मोल आ जाएगा 20/342 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम हमारा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ वॉल्यूम। सॉल्व करोगे तो ये कहीं ना कहीं आ जाएगा 0.585 के राउंड आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, और इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 2 से डिवाइड करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट इज 13। मतलब ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ प्रोटोन है, एंड हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ कितना है, 14 है। तो याद रखना, जेड मतलब होता है एटॉमिक नंबर, इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटोन, और नंबर ऑफ प्रोटोन हमारा कितना दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 13। तो हमारा 13 हो जाएगा जेड का नंबर वैल्यू, मतलब एटॉमिक नंबर हो जाएगा 13, एंड मास नंबर ए इज इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि है 13 प्लस 14, जो कि हो जाएगा तुम्हारा 27। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज द वेवलेंथ फॉर द विजिबल रीजन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में देखते हैं तो इसको हम लोग ना नैनोमीटर से मेज़र करते हैं, नैनोमीटर में, ना कि mm में, ना ही pm में, ना ही माइक्रोमीटर में। इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ एनर्जी 4.5 किलो जूल द वेवलेंथ इज, तो इसके लिए हम लोग का एक फॉर्मूला है E इक्वल टू एस सी बाई लेमडा। अगर एच का वैल्यू देखोगे तो 6.626 इंटू 10⁻³ जूल होता है। क्लियर है? और एनर्जी को भी जूल में कन्वर्ट कर लेना है, किलो जूल में है, अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4500 डिवाइडेड बाई लेमडा हमें निकालना है। और सी का वैल्यू क्या होता है हमारा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ गए? चलो, सबका वैल्यू पुट करोगे, सबका वैल्यू सॉल्व करके अगर कैलकुलेट करोगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा ए, जो कि हो जाएगा 4.42 इंटू 10⁻⁻19 मीटर। नेक्स्ट देखोगे, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, याद रखना फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, इसको कहते हैं लेमन सीरीज, इसको कहते हैं बाल्मर सीरीज एंड ऊपर का पार्शन। तो बाल्मर सीरीज हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चाहे कोई भी यहाँ पर जंप करे, चाहे हायर से करे या लोअर से करे, सेकंड पे जंप करेगा तो बाल्मर सीरीज होगा, फर्स्ट पे जंप करेगा तो लेमन सीरीज होगा। व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल विद एल वैल्यू 1, एल वैल्यू 1, एल वैल्यू 0 1 2 3, ये याद है। 0 को S P D एंड F, ये स्फेरिकल होता है, P होता है डम्बल, D होता है डबल डम्बल, F होता है कॉम्प्लेक्स। तो P का बात बोला गया तो ये डम्बल शेप के होते हैं, तो आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट वैलिड। क्वांटम नंबर कौन सा वैलिड नहीं है, याद रखना n का वैल्यू डिपेंड, n का वैल्यू ये क्या होता है 1 से लेके तुम्हारा 1 2 3 4 कंटिन्यूस इस तरीके से होल नंबर होगा। l का वैल्यू डिपेंड करता है किस पे, n पे, n माइनस l वैल्यू डिपेंड करता है कहाँ तक हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू n-1 तक, मतलब ऑलवेज ये n से एक नंबर कम ही होगा। ठीक ना, तो देखोगे n वैल्यू 1 है, l वैल्यू 2 है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, इसके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए क्वांटम नंबर हमारा वैलिड नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये है, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल शुड बी फिल फर्स्ट। तो हमें पता है n+l रूल्स का फॉलो करते हैं। n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसमें देखोगे तो 2s का वैल्यू होता है हमारा 0, अभी थोड़ा देर पहले हमने लिखा था। ठीक है, s के वैल्यू यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर s का वैल्यू लिखे थे, l इक्वल टू 0 होगा, ऊपर देखो l इक्वल टू 0 होगा तो s के लिए होता है, 1 तो p के लिए, 2 d के लिए एंड 3 f के लिए। ठीक है, चलो, तो l वैल्यू हमारा यहाँ पर 2 0, तो ये किसका आ जाएगा 2, इसका 4 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 + p का होता है 1 इक्वल टू हो जाएगा 4, यहाँ पर 5 + 2 d के लिए 2 होता है तो हो जाएगा 7, तो कहीं ना कहीं लोएस्ट वैल्यू हमारा ये है, तो d को फिल करेंगे फर्स्ट, d मतलब 2s को। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास नहीं होता है, ना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, तो एक्चुअल में बोला जाए तो ये एटॉमिक नंबर से होता है। ठीक ना, और एटॉमिक नंबर्स एंड प्रोटॉन्स नंबर आर द सेम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स विच आर मेंबर्स ऑफ थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड मतलब कि किसी उसका हमारा थर्ड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए। याद रखना बीई हमारा सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, ये थर्ड से बिलोंग करता है, लेकिन हमारा बी किसका है, सेकंड का है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। एफ एंड एल ये हमारा कौन सा पीरियड से बिलोंग करता है, फोर्थ से, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, सिलिकॉन एंड कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल इज शोन बाय लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। याद रखना, ये अगर पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ये हमारा थर्ड ग्रुप होते जाता है, उसके बाद ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स आएगा। याद रखना, इधर अगर मूव करेंगे
तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे कम होगा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, तो जो फर्स्ट में आता है जो कि अल्कली मेटल्स, जिसका होता है आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे लोएस्ट, एंड सबसे हाईएस्ट किसका हो जाएगा अगर देखा जाए तो वो हमारा हेलोजेंस का होता, मतलब क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, मतलब नोबल गैस का होता है। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 16, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई, रेडिया मतलब एटॉमिक रेडियस का बात कर रहे हैं। तो रेडियाई का अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर स्मॉलेस्ट अगर बात किया जाए तो इन दोनों में ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा ये होना चाहिए, उसके बाद हमारा ये होना चाहिए, उसके बाद हमारा एफ होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसका ऑर्डर देखेंगे तो सबसे सही ऑर्डर हमारा कौन सा होगा, तो स्मॉलेस्ट साइज ये होगा, देख लेते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट साइज में, हाँ ये स्मॉलेस्ट साइज होगा, उससे हमारा स्मॉल ये होगा, उससे बड़ा होगा O2 NF2, तो हमारा ऑप्शन हो जाना चाहिए सी। नेक्स्ट देखोगे, इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 3d10 4s2 4p6, तो याद रखना ये हमारा क्या हो गया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमारा किस में है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करने का रीज़न क्या है, याद रखना हमारा बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करोगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, तभी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू अगर जीरो से ऊपर है या ऊपर है, मतलब 0.5 भी है तो भी बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। याद रखना He2 इस तरह का कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाओगे तो देखोगे इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, जीरो। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8, तो टोटल कितना हो गया हमारा 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखोगे नाइट्रोजन का हो गया 7 होता है, तो इसका भी हो जाएगा 14, तो 2 इंटू कर देंगे तो 14। कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7 + 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये भी हो गया 14। तो हमारा फर्स्ट में ही आंसर आ गया, तो आगे का सोचने की जरूरत नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन इन NH3, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका यही है, सिंपल सा है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना नीड है। याद रखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है, नाइट्रोजन का 5 है, जिसमें से बॉन्ड अगर बनाता है तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 3, तो बचेगा 2, ये हमारा किस में जाएगा, लोन पेयर में। तो ये लोन पेयर, तो लोन पेयर हमारा निकालोगे, लोन पेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/2, ठीक है। तो नंबर ऑफ यहाँ पर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो 1 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर, तो टोटल मिलाकर 4 ऑर्बिटल्स का नीड है। तो 4 ऑर्बिटल मतलब sp3, याद रखना sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच रिगार्डिंग शेप, शेप के रिगार्डिंग मिसमैच होना। देखोगे ऑक्टाहेड्रल में हमारा कितने बॉन्ड होता है, अगर देखोगे ऑक्टाहेड्रल हमारा ये होता है ऑक्टाहेड्रल शेप इस तरीके का, तो कहीं ना कहीं ऑक्टाहेड्रल में हमारा 6 बॉन्ड होना चाहिए, जबकि है कितना 4, तो यहीं पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा जो कि हमारा रॉन्ग है। PCl5 5 होता है, ये होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, बिल्कुल सही है, ये हमारा एक ट्राइंगल है और एक पिरामिड जैसा है। ये बेंड शेप, ये भी हमारा सही है कॉम्बिनेशन, एंड CH4 टेट्राहेड्रल होता है, ये हमें पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं, अ सिस्टम विच कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग, याद रखना ओपन सिस्टम दोनों ही एक्सचेंज करता है, क्लोज सिस्टम एनर्जी एक्सचेंज करता है, बट आइसोलेटेड सिस्टम ये दोनों ही चीज़ एक्सचेंज नहीं करता है सराउंडिंग के साथ। नेक्स्ट है, इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज, याद रखना डेल्टा E को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल एनर्जी, जो कि हमें पता है Q + W के फॉर्म में लिखते हैं। Q यहाँ पर याद रखना एब्जॉर्ब्ड बात किया गया, तो Q होगा पॉजिटिव में, पॉजिटिव में होगा 701, वर्क डन बाय द सिस्टम तो W हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव में हो जाएगा कितना 394 जूल। अगर देखोगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन
बी इज द करेक्ट आंसर। ये पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर द रिएक्शन 2H gases gives H2 the sign of delta H and delta S respectively। फर्स्ट हम लोग डेल्टा एस का डिस्कस करेंगे। तो डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी है, एंड एंट्रोपी का वैल्यू देखोगे तो मोल ऑफ गैसेस यहाँ पर 2 मोल था एंड यहाँ पर कितना मोल हो गया 1 मोल। याद रखना अगर मोल ऑफ गैसेस का कम हो रहा, डिक्रीज हो रहा, तो एंट्रोपी ऑल्सो डिक्रीजेज। दैट मीन्स कि एंट्रोपी का वैल्यू हमारा नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है, पहला कंडीशन। तो इसीलिए हमारा ये भी नहीं होगा एंड ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों में एंट्रोपी क्या है, पॉजिटिव है। डेल्टा एच फॉर्मेशन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं अनस्टेबल है, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की ओर जा रहा, तो एनर्जी का रिलीज होना कंफर्म है, इसीलिए हमारा दोनों ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन CH4 प्लस O2 CO2 प्लस 2H2O का फॉर्मेशन करते हैं। याद रखना है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर इज इक्वल टू होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में देखेंगे हमारा CO2 है, NH2 है, इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। CO2 का वैल्यू दिया हुआ है हमारा ये वाला, एंड H2O का वैल्यू दिया हुआ है हमारा ये, ठीक है, और CH4 का वैल्यू दिया हुआ ये। याद रखना कोई भी एलिमेंट्स का एंथैल्पी ऑलवेज जीरो माना जाता है। तो प्रोडक्ट में हमारा दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा क्या है एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि दिया हुआ क्या है HCO2 प्लस, याद रखना यहाँ पर हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ OH2 बन रहा है, तो 2H2O माइनस हमारा क्या है CH4 HCH4। अगर सभी को सॉल्व करोगे तो ये कहीं ना कहीं इसका वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव में, जो कि आंसर आ जाएगा हमारा बी। इस सभी का वैल्यू को पुट कर देना, इसका वैल्यू पुट करोगे, इसका वैल्यू पुट करोगे, इसका वैल्यू पुट करोगे, ये -891.1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, फॉर विच प्रोसेस डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव। याद है हमें पता ही है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव मीन्स द प्रोसेस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन CuSO4.5H2O solid CuSO4.3H2O solid प्लस 2H2O गैसेस। याद रखना जब भी गैसेस में दिया हुआ है तो ये कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादातर केस में इसको P के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, गैसेस को KC के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये वैल्यू भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसको प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हैं, ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन को ऑलवेज यूनिटी मतलब 1 कंसीडर करते हैं, तो ये भी वैल्यू सही होगा, ये भी वैल्यू सही होगा, क्योंकि चेंज ऑफ मोल हमारा क्या है 2 है, क्योंकि 2 मोल ऑफ गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वो है क्वेश्चन नंबर 28, विच वन इज द कंजुगेट बेस ऑफ HSO4 माइनस। कंजुगेट बेस मीन्स ये हमारा क्या है एसिड है, और एसिड H प्लस डोनेट करता है, अगर यहाँ से एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये बनेगा HSO4 माइनस। नेक्स्ट देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज लेविस एसिड, इनमें से कौन सा लेविस एसिड है। याद रखना हमें पता है न्यूक्लियोफाइल्स जितना भी होता है वो लेविस बेस की तरह बिहेव करता है, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो कहीं ना कहीं लेविस एसिड बिहेव करता है, और BCl3 मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स, इसीलिए इसी को हम लोग क्या कहेंगे लेविस एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, NaOH HCl and NaCl have concentration of 10⁻³ m each, their pH वैल्यू रिस्पेक्टिवली। हम लोग सबसे पहले इसका निकालेंगे, तो pH निकालना है, तो यहाँ पर दिया हुआ क्या OH है, तो POH निकलेगा नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस का कंसंट्रेशन, जो कि वैल्यू हो जाएगा माइनस लॉग 10⁻³ तो देखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा +3 में, तो ये pH निकला, तो pH क्या होता है, pH का वैल्यू निकालना, pH प्लस POH इज इक्वल टू होता है 14। तो ओवरऑल वैल्यू अगर तुम सॉल्व करने जाओगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3 माइनस करेंगे तो 11, ठीक है, और HCl का 3 है तो इसका वैल्यू pH के फॉर्म में आ जाएगा 3, एंड इसका वैल्यू हो जाएगा न्यूट्रल मतलब 7, क्योंकि इसमें ना तो H प्लस है ना तो OH माइनस है। क्लियर है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोरोन इन NaBH4 एंड Cr इन K2Cr2O7। याद रखना ये हमारे एक्टिव मेटल के कैटेगरी में आता है, इसीलिए Na का होगा +1, बोरोन का निकालना है इसीलिए X, हाइड्रोजन का हो जाएगा इस केस में -4। तो -4 मतलब -1 × 4 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखोगे इसको लिखोगे +1, यहाँ पर -4 इज इक्वल टू आ जाएगा, इस साइड करोगे तो +3, आंसर हो जाएगा +3। एंड नेक्स्ट K2Cr2O7, तो इसका भी निकालोगे तो +2, पोटेशियम का +2 होता है, इसका मान लेना है 2x, इसका माइनस में 7 है तो -14 इज इक्वल टू 0 एंड 2x इज इक्वल टू -14 करोगे तो 12 आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो +12 एंड x इक्वल टू +6। अगर वैल्यू सॉल्व करके देखोगे तो +3 एंड +6, जो कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द फॉलोइंग रिएक्शन 4p 3KOH 3H2O, ये कन्वर्ट होता है 3KH2PO2 एंड PH3। क्लियर है? अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखने जाएं तो कहीं ना कहीं अगर हम तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालने जाएं तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या निकलेगा, 1 मिनट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या निकलेगा, ये एलिमेंटल फॉर्म में इसलिए इसका 0 होगा। बाकी ये -2, ये +1 होना है, के का इसका +1 होना है, ये -2 होना है, ये +1 होना है, ये भी +1 होना है, ये इसका -2 होना है। ऑक्सीजन में कोई चेंजेस नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका निकालेंगे तो +1 निकलेगा, यहाँ पर -3 निकलेगा, ठीक ना। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसी का हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो हमारा ऑप्शन बी, P इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। याद रखना इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड और इनमें से एक सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 5। पाई बॉन्ड याद रखना इसमें से 2 पाई बॉन्ड होगा, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड होगा, तो 4। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, 2 chloropropane and 1 chloropropane will exhibit this isomerism। याद रखना इसमें बस पोजीशन में चेंजेस है, नेम में कोई चेंजेस नहीं है, इसीलिए इसको कहेंगे हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट 35, IUPAC नाम ऑफ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्या होता है, CH3 C CH3 CH CH2 Cl। अगर इसका नेम निकालने जाओगे तो 1 2 3, तो क्या आ जाएगा, 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, 3 कार्बन है इसीलिए प्रोपेन, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन्स जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो, जो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज हो। सभी में पॉजिटिव है, जिसमें जिसमें पॉजिटिव है वो कभी भी न्यूक्लियस लविंग नहीं होगा, तो हमारा नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस लविंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन मतलब ए और बी अगर ब्रेक करे तो होमोलाइटिक दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो, शेयरिंग हो, इसीलिए उसमें बनता है हमारा फ्री रेडिकल्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 38, ब्यूटूइन, इसको ओजोनोलाइसिस करते हैं, ओजोनोलाइसिस कहते हैं इसको, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में ब्यूटूइन मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। याद रखना यहाँ पर काटना है, ऑक्सीजन बांटना है, तो बनेगा CH3 CHO CH3 CHO, इसको कहते हैं हम लोग इथेनॉल। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एरोमेटिक कंपाउंड, तो हमारा डी हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो कि हक्कल्स रूल को भी फॉलो करता है। ये हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, क्योंकि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारा नहीं है, ठीक है, बट डी में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन यूज फॉर प्रिपरेशन हायर अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स।
अल्काइल हैलाइड से हम लोग हायर एल्केन बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वुड्स रिएक्शन। ये रिएक्शन आप देख सकते हैं चैनल पे एक शॉर्ट्स बनाया हुआ है, उसमें हम बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कंप्लीट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।